Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कमलजीत जी मौजूद हैं जो भाजपा से पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी है। मैम क्या कहेंगी, आज अधिवक्ताओं के इनविटेशन पे आप यहाँ पहुंचे? अधिवक्ता एक वो व्यवसाय की श्रेणी है जो समाज की समस्याओं से लगातार जूझते हैं और उन्हें समाज की बातों का ज्यादा ज्ञान होता है। तो आज अधिवक्ता परिषद की तरफ से जो द्वारका कोर्ट के सभी अधिवक्ता साथी उन्होंने मुझे बुलाया, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग मुझे मिला है। और मैं भी जहाँ कहीं द्वारका कोर्ट के अधिवक्ताओं को मेरी आवश्यकता होगी, मैं भी उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। अधिवक्ताओं की कुछ मांगे भी है आपसे, क्या वो मांगे हैं? नहीं, अधिवक्ता ने मुझे कोई मांग नहीं करी है। मुझे खुद पता है कि क्या समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को मैं दूर करूंगी। लेकिन यहाँ पर तो मुझे सिर्फ मेरे आश्वासन दिया है कि मेरा समर्थन देंगे, तो इनकी तरफ से कोई मांग नहीं है। आज महाबल जी ने आपकी रैली को भी लेके कहा कि ट्रैक्टर और क्रेन ये सब का क्या फायदा, जब दिल्ली की जो किसान है उसके लिए भाजपा कुछ नहीं सोचती। आप चुपचाप जाके क्यों नहीं बहराए थे? दिल्ली के किसान के लिए, दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए, दिल्ली के अर्बन पॉकेट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। दूसरे कैंडिडेट का नाम लेने का मुझे पता नहीं, उनके पास टाइम कैसे होता है, मेरे पास तो नहीं। क्या कहेंगे, आज कमलजीत शेरावत जी आई थी तो किस तरह वेलकम किया, क्या रहा? देखिए, आज ये अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन अधिवक्ताओं ने किया दिल्ली लीगल सेल के बैनर तले और द्वारका कोर्ट में किया। तो द्वारका कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं का जो डिमांड थी, जो उनकी सोच थी, वो अभी कमलजीत बहन जी ने उनको रेखांकित किया है कि जब हम जीत कर आएंगे तो उनको कंसिडर करेंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, ये सब एडवोकेट है और बिना ग्राउंड्स के ये कुछ नहीं करते। जब तक ग्राउंड ना हो ये आगे बहस नहीं करते। ट्रैक रिकॉर्ड और ग्राउंड, तो अगर हम ग्राउंड्स की बात करें कि हम कमलजीत शेरावत जी को या भाजपा को वोट क्यों दें, तो क्यों का जवाब क्या है? केवल काम। चाहे वो हाईवेज हो, रेलवेज हो, शहरीकरण हो, आपका आयुष्मान भारत हो, किसान निधि हो और एडवोकेट्स वेलफेयर हो, तो इन सबको ध्यान में रखकर ही वोटर वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटर आतुर है और दिल्ली की 7 सीट भाजपा जीत रही है, यही मेरा कहना है। कमलजीत जी खुद एडवोकेट है और आप सबको यहाँ पर संबोधित भी बुद्धिजीवी कह के किया कि हाँ आप लोग बुद्धिजीवी। ऐसा तो नहीं कि एडवोकेट है इसलिए ज़्यादा समर्थन मिल रहा है वकीलों का? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को दिल्ली में हम सभी 7 सीटों पर अधिवक्ताओं का कार्यक्रम हो रहा है। 5 पर हो चुका है, अब 2 पर अभी और होना है। कमलजीत जी बहन है हमारी, एडवोकेट है। यहाँ थोड़ा सा और उत्साह इसलिए भी ज़्यादा है कि भाई हमारे बीच की हैं वो। लेकिन भाजपा के हर कैंडिडेट के लिए एडवोकेट पूरी दिल्ली में सभी कोर्टों में कार्यक्रम कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी अधिवक्ता मौजूद है। सर क्या कहेंगे, आज जो कमलजीत शेरावत जी आए, उन्होंने जो डिमांड, आप लोग क्या डिमांड, बेसिक डिमांड क्या है? पहले तो मैं आपकी टीम का, आज तक की का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, अपने कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं। अधिवक्ता शक्ति जो है राष्ट्र की शक्ति है, अधिवक्ता शक्ति देश के साथ है। देश कौन मजबूत कर रहा है? मोदी, नरेंद्र मोदी जी। आज देश विदेश में जो डंका बज रहा है, मोदी जी के नाम का बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप किसी से पूछ लें, कोई एनआरआई होगा, देश में कोई भी व्यक्ति होगा, बताएगा। और अधिवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग है, अधिवक्ता को पता है कि वोट किसको डालना है और हमने अपना वोट जो डालना है देश के विकास के लिए डालना है और परिवारवाद के खिलाफ डालना है। क्या लगता है इस बार भी मोदी फैक्ट्री चलेगा? बिल्कुल, आप किसी से पूछ लेंगे, कोई छोटा बच्चा भी होगा वो भी बताएगा कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है। कोई 40 सीट पर लड़ रहा है, कोई 10 पर लड़ रहा है। भानुमति का कुंभा है जो इकट्ठा होने की सोच रहा है। तो ये इनके मंसूबे हैं, जो चोरों के मंसूबे हैं बचने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, वो देश के वोटर जो है और खासकर अधिवक्ता जो है ये होने नहीं देंगे। और भारी बहुमतों से मैं बता रहा हूँ आपको, कमलजीत शेरावत जी पश्चिम दिल्ली से जीतेंगी और आप सबका प्यार आशीर्वाद रहेगा तो मोदी जी की कैबिनेट में वो जगह भी लेंगी और मोदी जी सशक्त भारत के लिए दोबारा प्रधानमंत्री बन के देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष में जो है इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा जी है, पहले भी वो सांसद रह चुके, इस बार वो 9वां इलेक्शन लड़ रहे। राजनीति में बहुत बड़ा उनका कद है। क्या लगता है कि वो क्या कांटे की टक्कर देंगे? क्योंकि दिल्ली सरकार जो है काफ़ी चीज़ें जो फ्री दे रही है मिडिल क्लास फैमिली को, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इस इलेक्शन पे? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिल्ली सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं आपके सामने है। लीकर पॉलिसी है, हेल्थ की पॉलिसी है, मोहल्ला क्लिनिक है, सब बर्बाद हो गए हैं, सब में स्कैम है।
इनके चीफ मिनिस्टर से लेके इनके सिटिंग मिनिस्टर हैं राजकुमार जो अभी आनंद जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि SC/ST का वेलफेयर नहीं कर रहा, करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और आम आदमी पार्टी को जिन्होंने खड़ा करा था वो कहाँ है? कुमार विश्वास जी हैं, हमारे वकील साहब थे जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए हैं, वो साहब खुट्टे लाइन लगा दिए हैं। जो भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे करके केजरीवाल जी ने वो इकट्ठे करके अपनी सरकार बनाई है। अब एक एक करके सारे जा रहे हैं। और ये इलेक्शन जो है कोई गली मोहल्ले का झाड़ू का इलेक्शन नहीं है, हमारे देश का इलेक्शन है। ये भारत देश को हमने आगे करना है, हर व्यक्ति को हमने मजबूत करना है। तो मोदी जी को अगर हम वोट डालेंगे, भाजपा को वोट डालेंगे, तभी देश तरक्की करेगा। एक एक वोट कीमती है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज गर्मी ना देखें, अपना प्रोग्राम छोड़ के देश के लिए मतदान करें। मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। सर क्या कहेंगे, आम पार्टी के जो मुखिया है वो जेल में है, गठबंधन की सरकार चल रही है। आज भी जो है यहाँ के प्रत्याशी जो महाबल मिश्रा जी है उन्होंने नामांकन भरा, जिसमें कांग्रेस भी भारी संख्या में पहुंची और आम आदमी पार्टी। तो क्या ये कांटे की टक्कर नहीं होगी? नहीं, कांटे की टक्कर नहीं है। हम इस समय एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां अधिकतर लोग बुद्धिजीवी हैं, वह अपना घाटा और मुनाफा समझते हैं। यह राजनीति केवल गली कूचे और मोहल्लों की नहीं है, ये देश के लिए है। अगर हमारा देश सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है और वह सरकार जो कानून का राज स्थापित करे, जिस पे विश्वास जनता का हो, तभी जनता उनको वोट देती है। जो आज भाजपा कर रही है, एनडीए गवर्नमेंट कर रही है, पिछले 10 साल से कर रही है, आने वाले और भी समय करेगी। इसलिए जनता पे विश्वास है, जनता उनके साथ है। और मुझे नहीं लगता है कि महाबल मिश्रा जी अभी किसी और पार्टी में थे, वर्तमान में अब आम आदमी पार्टी में आए हैं। ठीक है, एक अनुभवी नेता है, लेकिन उनकी छवि इस बार ऐसी नहीं है जो बहन कमलजीत सहरावत के लिए ज़्यादा भारी पड़े। बहन कमलजीत सहरावत इस समय सशक्त हैं, मजबूत हैं, जनता के साथ जुड़ाव हैं, वो जमीनी नेता हैं। वो भी उनका बड़ा अच्छा राजनीतिक अनुभव है, मेयर रही हैं, पार्षद रही हैं, विभिन्न पदों पे रही हैं, भारत की तरफ से यूएनओ भी गई हैं, एक पढ़ी लिखी महिला हैं, दिल्ली से ही हैं, दिल्ली की सर समस्याओं को जानती हैं। तो मुझे नहीं लगता है किसी तरह कोई कांटे की टक्कर है, बिल्कुल क्लियर कट है। बहन कमलजीत सहरावत भारी मतों से जीत रही है। जिस तरह से बता रहे कमलजीत सहरावत जी के बारे में, अधिवक्ताओं में अधिकतर संख्या जो है पूर्वांचल के अधिवक्ता यहाँ पर है। क्या लगता है, महाबल जी भी पूर्वांचल के, तो ये तो नहीं कि यहाँ पर है लेकिन बाद में फिर उनकी साइड हो जाए? देखिए, वो समय चला गया और ये नीति जो है, जो पहले से सत्ता में रहे थे, जो अभी विपक्ष में है, उनकी नीति है कि डिवाइड एंड रूल। बाकी कमलजीत बहन जो है जेन्युइन कार्यकर्ता है, संघर्ष करके इतने स्तर तक पहुंची हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पूर्वांचली हो चाहे दिल्ली के हो, हर लोग मिलकर के मोदी जी के नाम पर और उस पर बहन कमलजीत सहरावत जी के जो कार्य हैं, जो उन्होंने जमीनी स्तर से कार्य किया है, ये ऐसा नहीं कि आज पहला चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने कार्य किया है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए, दूसरी बात है कि मोदी जी ने जो देश का विकास किया है, हर क्षेत्र से हर लोग जो है मोदी जी के समर्थन में है, बड़े बड़े काम हुए हैं, विश्व स्तर पर भारत की छवि सुधरी है। यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि पिछली बार भी 10 साल से बीजेपी काबिज थी, यहाँ काम कुछ हुआ नहीं, और उसके चलते ये आरोप है आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का कि कहीं ना कहीं उनको इसीलिए नकार दिया गया, जो पहले यहाँ से सांसद से उनकी टिकट काट कर इनको दिया गया है। तो क्या लगता है कि क्या वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, जो 10 साल हुआ फिर आने वाले सालों में हो? देखिए, यहाँ कोई नेता लॉन्च नहीं किए जाते हैं, यहाँ अपने कार्य के स्तर पे कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। और जो विपक्षी कह रहे हैं कि काम नहीं किया है, उनके पास अपना कोई एक नेता तक नहीं है जो कि मोदी जी को बोल रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया। इनका काम विश्व पटल पर दिख रहा है, चाहे धारा 370 से लेकर के वंदे भारत ट्रेन हो या देश की सुरक्षा व्यवस्था हो, हर जगह मजबूत हुई और बहुत काम हुआ है। धन्यवाद जी। तो जिस तरह से बता रहे कि यहाँ पर सर क्या कहेंगे, क्या लगता है, जिस तरह से अधिवक्ता जो है कमलजीत सहरावत जी के साथ में है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, क्या इस बार भी मोदी फैक्टर ही चलेगा? जी, मोदी इफेक्ट चलेगा। एक्चुअली क्या है कि जनता के बीच में एक सही संवाद जाना चाहिए। जनता चाहती है कि हमारे बीच में एक पढ़े लिखे नेता हो, जो ज़मीनी हकीकत जानती हो, और पहले के ज़माने की चुनाव और अब की चुनाव में अंतर है। और ये शहरी चुनाव है, दिल्ली की पश्चिमी दिल्ली की 7 सीट पे जो है, जब आप देखेंगे कि गांव के चुनाव और शहर के चुनाव में अंतर मिलेगा।
बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना वोट खराब नहीं करते हैं। और ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र की चुनाव है। क्षेत्रीय चुनाव आपका जो विधानसभा होता है उसका सीट अलग, उसका कहानी अलग होता है। अब आपका प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। आप जहाँ खड़े हैं उसके चारों तरफ देखिए, NHAI का ऑफिस बना है, PNB का हेडक्वार्टर है, आपके बगल में हॉस्पिटल है, द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, वर्ल्ड एशिया का आपका पार्क बना हुआ है। अभी आपका मोदी जी सेक्टर 25 में उद्घाटन किए हैं जो वर्ल्ड लेवल के। अभी जितने भी G20 का समिट हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि मोदी जी एक भारत के ही नेता नहीं है, वो देश के नेता है और वो सबका विश्व का कल्याण सोचते हैं, न कि अपनापन सोचते हैं। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि दिल्ली की जनता को जहाँ पानी नहीं मिलता था पानी पहुँचाया, बिजली नहीं मिलती थी बिजली महंगी थी फ्री कर दिया गरीबों के लिए, बस में महिलाओं के लिए सेवाएं दी, फ्री सेवा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए आपको मैं बता दूं, एक प्लूटो का सिद्धांत है। इस साल अगर आपकी उम्र 20 साल है तो अगले साल आप 21 साल होंगे। ये लोगों ने खुद से खुद को जो है सो अपग्रेड किया है। यहाँ पे दिल्ली सरकार की देन नहीं है। आप कहेंगे कि जो जनता है ये जो राष्ट्र की है, आप ये बताएं क्या दिल्ली सरकार NHAI बनाती है क्या? वो नेशनल हाईवे दिल्ली सरकार के अंदर में आती है क्या? ये जो एम्स बने हैं यहीं से 4 किलोमीटर के डिफरेंस पे है इंदिरा गांधी। इस बार भी मोदी फैक्ट्री चलेगा? मोदी फैक्टर तो है ही, और क्या है विकास का फैक्टर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों को आधुनिकीकरण जो है, इतने सारे जो परियोजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो सारी दिख रही है। आप ये भी देख रहे होंगे कि जो इसमें कोई भी अपना पराया नहीं चल रहा है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कितने मार्जिन से लगभग कमलजीत शेरावत जी को आप लोग समझते हैं? शेरावत जो पश्चिमी जिला है दिल्ली में, 7 जिलाओं में से पश्चिमी जिलाओं में सबसे अधिक वोटों अधिक मार्जिनों से जीतेगी। तो जिस तरह से बता रहे कि 7 जिलाओं में जो पश्चिमी दिल्ली का जो जिला है लोकसभा जिला, उसमें कमलजीत शेरावत जी जो है वो भारी संख्या में जो है उनको वोट मिलेगा और ये अधिवक्ताओं का वादा है। दिल्ली से OP शुक्ला, दिल्ली का।